तो क्या हुआ अगर बहू 4 साल बड़ी है? मजेदार कहानी। लालजी अंकल और मेरे पापा बचपन के दोस्त थे। दोनों ने स्कूल और कॉलेज साथ साथ किया। दोनों में गहरी मित्रता थी। मेरे पापा की शादी पहले हो गई थी और अंकल ने शादी बाद में की। पापा जी के हम 4 बेटी और 1 बेटा थे, परंतु अंकल जी के कोई संतान नहीं हुई। काफ़ी कोशिश के बाद भी बच्चे नहीं हुए, तो अंकल ने मेरे पापा से पूछा, यार लखन, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्या यह उचित है? तो पापा ने कहा, यार लालजी, यह आपका फैमिली मैटर है, इसमें मैं क्या ही कह सकता हूँ। क्या यह डिसीजन अकेले आपका है? तो अंकल बोले, नहीं, मैडम भी इस बात से सहमत है। तो पापा ने कहा, यार ऑप्शन तो बहुत है तुम्हारे पास, तुम बच्चा अडॉप्ट कर सकते हो या तुम्हारे किसी भाई का बच्चा गोद ले सकते हो। परंतु अगर भाभी जी को कोई शिकायत नहीं है शादी से, तो तुम इस बारे में भी सोच सकते हो। सब कुछ आगे पीछे का सोचने के बाद अंकल ने दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद अंकल और दूसरी वाली आंटी के अब 2 बच्चे हैं। अंकल और मेरे पापा दोनों एक ही शहर में नौकरी करते थे। अंकल तो अपनी फैमिली शहर में ही रखते थे, पर पापाजी तो हमें गांव में ही अपने दादा दादी के पास रखना पसंद करते थे। कभी कभी हम शहर भी हो आते थे। हमारे गांव लालजी अंकल आते रहते थे। ऐसे ही एक दिन लालजी अंकल हमारे घर पर आते हैं। उस दिन हम सभी घरवाले बरामदे में बैठे हुए गपशप कर रहे थे। पापा के दोस्त लालजी अंकल ने ही आगे से कह दिया, यार लखन, तू अपनी बेटी की शादी की कह रहा था न, कि कोई अच्छा लड़का हो तुम्हारी नज़र में तो बताना। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा साला है, जो अभी अभी ही रेलवे में ज्वाइन किया है, ग्रुप डी पोस्ट पर। लड़का ज़्यादा सुंदर तो है नहीं, परंतु एक बात मैं खुलकर बता देना चाहता हूँ कि लड़का बिल्कुल संस्कारी है और कोई फालतू के शौक भी नहीं रखता है। तब मेरे पापा ने लालजी अंकल से पूछा कि यार कोई गोत्र तो नहीं मिल रहा है ना? अंकल बोले, नहीं यार, जो आपने मुझे बताए उन तीनों में तो कोई भी गोत्र नहीं मिल रहा है। और एक बात और है लखन, कि लड़के के 6 बहन हैं और भाई वह अकेला है। अब आप देख लो, बेटिया को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैं खड़ी ये सब सुन रही थी। मैंने कहा, अंकल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अंकल ने झट से कह दिया, तो फिर ठीक है, आज से ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। मैं बचपन से ही ज़्यादा बोलती थी, ये बात अंकल जानते थे। बेटिया शादी के बाद मुझे अंकल बुलाओगी या जीजा जी? लालजी अंकल ने हंसते हुए पूछा। मैं साफ कह देती हूँ, मैं तो अंकल कहकर ही बुलाऊंगी। इतने में मेरी मम्मी बोली मुझे बीच में टोकते हुए, अंकल नहीं, शादी बाद तो जीजा बुलाना पड़ेगा। ऐसी ही और गपशप चलने के बाद अंकल बोले, यार लखन, आप लड़का और उसका घर परिवार कल ही देखकर आ जाते, लेकिन लड़के को तो मैं अभी अभी रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बिठाकर आ रहा हूँ। वो पिछले 10 दिनों से गांव में ही था और अब वह ड्यूटी पर जा रहा है, और वापस तो वह 2 महीने बाद ही आएगा, जब उसकी एनटीपीसी की एग्जाम है। मेरे पापा बोले, यार लालजी, आप तो घर परिवार ही दिखा दो बस। लड़के को तो क्या देखना, फोटो तो मैंने देख ही रखी है और आप पर मुझे पूर्ण विश्वास है। लालजी अंकल बोले, तो फिर ठीक है, मेरी तो कल सुबह ही ड्यूटी है। आप फ्री हो तब मेरे ससुराल चले जाना। और बाकी बातें फ़ोन पर करने की कहकर अंकल हमारे घर से निकल लिए। अंकल तो हमारे घर आते रहते थे। मेरी दोनों बड़ी बहनों की शादी में तो आंटी भी आ चुकी थी, उन्होंने तो मुझे 2 बार देख ही लिया था। और अंकल तो मुझे बचपन से ही जानते थे। अगले दिन शाम को मेरे पापा ने अंकल को फ़ोन लगाया। फ़ोन उठाकर अंकल बोले, लखन, ये सारी बातें फ़ोन पर नहीं होंगी, आप तो कल सुबह ही मेरे ससुराल पहुंच जाओ। मैंने उनको सारी बातें बता दी है और लड़की की फ़ोटो भी व्हाट्सएप पर भेज दी है। लड़की तो उन्हें पसंद है।
और लड़के की फोटो अभी मैं आपको भेज रहा हूँ, आपके घर वालों को दिखा लो। अंकल ने जैसे ही फोटो भेजी, मोबाइल में मैसेज की घंटी बज उठी। इंटरनेट कम होने की वजह से फोटो डाउनलोड होने में टाइम ले रही थी और उधर मेरी धड़कन बढ़ रही थी। आखिरकार फोटो डाउनलोड हो गई। फोटो में तो लड़का स्मार्ट ही लग रहा था। मेरे पापा ने अंकल को मैसेज किया, यार लालजी, आप तो लड़के को काला बता रहे थे, फोटो में तो गोरा लग रहा है। उधर से अंकल ने रिप्लाई किया, यार उतना काला नहीं है, बीच के से रंग का है। फाइनली मेरे पापा को लड़का पसंद आ गया और हमें भी। अगले दिन मेरे पापा मेरे मामा को लेकर लड़के के घर चल दिए। वहां जाते समय रास्ते में एक अनहोनी घटित हो गई। दरअसल पापा गाड़ी चलाना कम जानते थे और बारिश का मौसम भी था, तो रास्ते में पानी की वजह से मोटरसाइकिल फिसल गई और वे दोनों रोड पर गिर गए। भगवान का शुक्र था, चोटें तो नहीं आई थी, परंतु सारे कपड़े खराब हो गए थे। जैसे तैसे वे लड़के के घर यानी लालजी अंकल के ससुराल पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो पता चला कि उनके तो घर भी कच्चे बने हुए थे। मामाजी तो कह रहे थे, जी जाजी, मैं तो कहता हूँ कोई ऐसा लड़का देखेंगे जिनके पक्का मकान हो। मेरे पापा ने तो मामा से बोल दिया, नहीं रमेश, मकान का क्या है, वो तो आगे बन ही जाएगा, पर ऐसा लड़का हमें शायद ही मिलेगा। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। मामाजी को भी बात समझ में आ गई और वे लड़के की मां को 1000 रुपये शगुन के तौर पर दे आए। अब तक रिश्ता 50% पक्का हो चुका था। उसके बाद मेरे पापा ने लालजी अंकल को फोन किया ये पूछने के लिए कि क्या लड़का फेस टू फेस लड़की देखना चाहेगा। अंकल ने बात काटते हुए बोला, नहीं लखन, यार लड़के की बहन ही देख लेगी। मैं गाड़ी लेके उन सबको आपके वहां लाकर लड़की को दिखा दूंगा। पापा को ये बात अच्छी लगी। कुछ दिनों के बाद लालजी अंकल गाड़ी लेकर आ गए। उनके साथ लड़के की एक और बहन और एक बहन जो अंकल की वाइफ थी, मतलब आंटी, जो कि मेरी नंद बनने वाली थी, वे भी हमारे घर आई। मुझे देखने के बाद वे अकेले में बात करने के लिए हमारे घर की छत पर चली गई। थोड़ी देर बाद वे नीचे आई और मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा। सभी तरह से संतुष्ट होकर वे सभी वापस लौट गए। कुछ ही दिन बीते थे। दोपहर की बात है, मैं अपने आंगन में कुछ काम कर रही थी। मैंने देखा पड़ोस के ही सामने वाले घर में 2 अनजान आदमी मेरी ओर घूर घूर कर देख रहे थे। मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी समझ गई, हो ना हो ये तो तेरे ससुर जी है। मम्मी ने तुरंत मेरे भाई को उन्हें जांच पड़ताल के बाद बुलाने को कह दिया। वो आए तो मैं अंदर चली गई। बाद में पता लगा उनमें एक मेरे ससुर जी थे और दूसरे लड़के के मामा जी थे, जो कि पास के गांव में ही भैंस खरीदने या भैंस के बहाने से मुझे देखने आए थे। इस प्रकार मेरे ससुर ने शादी से पहले एक बार देखने की अपनी इच्छा पूरी की। आखिरकार शादी की तारीख 4 मई 2020 फिक्स हो गई। 15 दिन बाद ही कोरोना की वजह से सभी जगह लॉकडाउन लगा दिया गया। फिर भी हम शादी की तैयारी तो कर ही रहे थे। हमने सोचा नहीं था कि लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद तो लॉकडाउन 2.0, 3.0, 4.0 बढ़ते गए। शादी की तारीख भी निकल गई। इस बीच हमारी बात भी होती रहती थी। अचानक एक दिन लड़के ने मुझसे मेरी उम्र कंफर्म करने के लिए मेरे कागजात मांग लिए। हमने सगाई के टाइम पर मेरा जन्म वर्ष 1996 ही बताया था, लेकिन मेरे सभी कागजातों में जन्म वर्ष 1992 था, जो कि गलत था। शुरू में ही गलत लिखवाया गया था, परंतु ये बात हमें पहले ही बता देनी चाहिए थी। अब मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजने में हिचकिचाहट हो रही थी। मैंने चालाकी से 1992 में से 2 को हटाकर 6 कर दिया। इस प्रकार मैं 1992 से 1996 की हो गई।
और इस प्रकार एडिट किए हुए डॉक्यूमेंट्स उन्हें भेज दिए। लेकिन उन्हें ये बात पता चल ही गई कि मैंने डॉक्यूमेंट्स एडिट किए हैं। ज़्यादा पूछने पर मैंने सारी बात बता दी। मैंने जैसे ही ये बात बताई तो लड़का और उनके घर वाले नाराज हो गए कि हमने उनसे झूठ बोलकर ये रिश्ता किया है। लड़के ने तो ये बात बोल दी थी कि ये शादी अब नहीं होगी, तुमने शुरू में ही अगर सही सही बताया होता तो शायद हो सकती थी, परंतु उम्र वाली बात बाद में पता चलने से वह ज्यादा ही भड़क उठा। परंतु मेरे ससुर ने तो कह दिया, अगर बहू आएगी तो ये ही आएगी। 4 साल बड़ी भी है तो क्या हुआ बेटे, तेरी मम्मी भी तो मुझसे 5 वर्ष बड़ी थी। इस प्रकार लड़का मान गया और ये रिश्ता टूटते टूटते बच गया। और आखिरकार 25 नवंबर 2020 को मेरी शादी हुई। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें बाल मंथन हिंदी चैनल को। धन्यवाद।